आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला के 60वें एपिसोड के अंदर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दिली तौर पर दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप सबके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप सबका मैं आभारी हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तेज़ी से हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज का हमारा बातचीत का मुद्दा रहेगा थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ याद रखने योग्य बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इस बिज़नेस के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ ऐसे 7-8 पॉइंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें हमेशा याद रखने हैं, उनको कभी भी भूलना नहीं है। हो सके तो उन पॉइंट्स को जो है एक कागज़ पे, एक पर्ची पे या कोई पेपर पे लिख के अपने कहीं ऑफिस में लगा सकते हैं। उसको जैसे 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने, याद रखने, मतलब हमारे जहन में पीछे जो है बैकग्राउंड के अंदर उनका अगर हम स्मरण करते रहेंगे तो हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। गलतियां कम से कम होंगी। गलतियां तो होती ही रहती हैं, ये इंसानी स्वभाव है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती हैं। जो लोग गलतियां बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो इसका एक जो है ना मीनिंग ये भी निकलता होता है कि वो लोग काम भी नहीं कर रहे होते हैं। तो लेकिन उनको कम किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। जल्दी से मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं, और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी जो है आरसीएम बिजनेस के स्टार पर अचीवर हैं, और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें, कुछ याद रखने योग्य बातें। जैसे बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूलनी नहीं है। आरसीएम बिजनेस को करते हुए अगर हम ये 9 पॉइंट्स में आज आपके साथ शेयर करूंगा, अगर हम ये याद रखेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, गलतियां कम से कम होंगी, बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि एमएलएम जो है एक सादगी का बिजनेस है, एक सादगी का बिजनेस है, सादगी। ये जो बिजनेस है ना, ये सरल लोगों के लिए ज़्यादा सूट करता है। इस बिजनेस के अंदर जो सरल लोग होते हैं, जो सादगी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल बिजनेस है, क्योंकि ये आम लोगों का बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको लेके हमें लोगों तक जाना है। अगर बाई चांस हमारे अंदर ज़्यादा टेक्निकल क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ज़्यादा टेक्निकल तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो चीज़ें जो है उनके रिजल्ट आना अच्छा तो लगता है लोगों को, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आते हैं। एमएलएम को हमेशा सादगी के अंदर बनाए रखें। बहुत ज़्यादा जो है ना जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें कई बार हम शामिल कर लेते हैं बातों के अंदर, स्वभाव के अंदर, और न जाने कैसी कैसी टेक्निकलिटीज़, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। वहाँ पे सेल्स की टेक्निक सिखाई जाती हैं, वहाँ पे और बहुत सारी क्वालिटीज़ सिखाई जाती है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ हम सीख जाते हैं, और वहाँ पे जो है हम टेक्निकल ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार जो है हर चीज़, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालने वाले नहीं बनना है, हमें सरल सिंपल रहना है। कीप इट सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। दोनों ही एक जैसी ही बातें हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि पहली बात तो हमें ये मान के चलना है कि ये सादगी का बिजनेस है, सरलता का बिजनेस है। पंडित जी भी इस बात को जो है बार बार रिपीट करते थे कि जो आदमी सरल होता है वो परमात्मा के ज़्यादा करीब होता है। सरल लोगों के अंदर एक खास बात होती है कि उनकी जो है इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन आप मुझे लगता है बिल्कुल समझते होंगे। इंट्यूशन होता है आपके अंदर जो चल रहा है, आपको कुछ चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूशन होता है। जो सरल लोग होते हैं उनके अंदर इंट्यूशन की पावर बढ़ जाती है और वो चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी एक बिल्कुल ही सरल व्यक्तित्व के बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, सरल व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव सरल है, उलझे पुलझे नहीं है। कई बार हम लोग सम टाइम ज़्यादा उलझे पुलझे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना
जैसे तारों का जंजाल जैसे हो जाता है उस तरीके से हो जाता है, और वहाँ पे पता ही नहीं लगता लोगों को कि हमें बिजली कौन से वाले तार से लेनी है, हमें कहाँ से काम करना है, और मकड़ी के जाले की तरह से उलझते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, आपकी टीम में लीडर्स जुड़ते चले जाते हैं, और सम टाइम जो है हम जैसे जैसे पिन लेवल बढ़ता है उस पिन लेवल के साथ बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, सिंपल नहीं रहते हैं, हर चीज़ के अंदर टेक्निकलिटीज़ लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना सब कोई चाहते हैं, लेकिन सादगी के साथ बने। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करें, लेकिन इस तरीके से नहीं कि लोगों को वो चुभना शुरू हो जाए, उसको लोग डुप्लीकेट ना कर सके। क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कीप इट इज सिंपल, क्योंकि ये सादगी का बिजनेस है। थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि 80-20 का भी एक रूल होता है, जिसके बारे में 80-20 रूल, फॉलो दिस। इस रूल को फॉलो कीजिए, इस रूल को ध्यान में रखिए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए कि 80-20 का भी रूल होता है। समटाइम हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस नियम को भूल जाते हैं। इस नियम को अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कम होंगे और हमारा वर्किंग ज़्यादा हो जाएगा। तो कीप इट रिमेंबर, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये बातचीत हमने अभी कुछ एपिसोड पहले ही की थी, शायद कल या परसों हमने की थी। नेक्स्ट जो है डुप्लीकेशन, duplicate the system, duplicate the system, not the person। बहुत कमाल की बात है और बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बारीक बात है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे चर्चा करता हूँ। डुप्लीकेट द सिस्टम, सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, नॉट द पर्सन, पर्सन को डुप्लीकेट नहीं करना है। सम टाइम हम किसी एक व्यक्ति विशेष को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और सिस्टम से हट जाते हैं। वो आदमी जैसे जैसे करता है वैसा वैसा हम करना शुरू कर देते हैं। वो आदमी हमारी अपलाइन में हो सकता है, हमारे क्रॉस लाइन में हो सकता है, या कोई न कोई एक लीडर हो सकता है जो हमें पसंद आता है, हमें अच्छा लगता है, और हम उस व्यक्ति विशेष को डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। वो जैसा करता है वैसा वैसा हम करना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है वो है सिस्टम को डुप्लीकेट करें, पर्सन को नहीं। पर्सन को अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर पर्सन में, हर आदमी में बहुत सी अच्छाइयों के बावजूद कुछ न कुछ चैलेंजेज होते हैं। हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को कॉपी नहीं करना है, उन चीज़ों को कॉपी नहीं करना है जो सिस्टम से बाहर हैं, जो सिस्टम में है। सिस्टम में क्या है? 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं। इन चीज़ों के ऊपर यदि बातें सेट बैठती हैं तो वही चीज़ें फॉलो करनी है। हम मैक्सिमम, मैंने इस चीज़ को बहुत बार देखा है, मैक्सिमम जो है हम एक व्यक्ति विशेष को फॉलो करना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष की तरह बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आपके जैसा इस धरती पर दूसरा कोई भी नहीं है। आप अपने जैसे बने, आप अपना ही उदाहरण बने, आप खुद से कंपटीशन करें। आपके जैसा इस धरती पे कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, स्पेशल बनाया है, अलग बनाया है। तो बी योर सेल्फ, डोंट बी समबडी एल्स। आप अपने आप को इम्प्रूव करें और सिस्टम को फॉलो करें। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं इस बात को ना समझने से कि हम लोग कई बार एक व्यक्ति विशेष को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति की जो हरकतें हैं, आदतें, उन सब के, वो जैसे अगर गुस्सा करता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी गुस्सा करना चाहिए। वो अगर कुछ ऐसी गलतियां करता है जो कि टीम के लिए घातक साबित होती है, हमें भी लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉलो द पर्सन, ओनली फॉलो द सिस्टम। अगर मेरी बात भी अगर आपको सिस्टम से बाहर की लगती है तो डोंट फॉलो मी। यहाँ मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कतई फॉलो ना किया जाए। मैं अगर कोई सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसको लेके उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। आदमी जो है जब गलतियाँ ढूंढने के लिए चलता है, दुनिया में गलतियाँ ढूंढने के लिए चला था, तो सब पता चला कि मुझ में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हैं। एक शेर भी शायद इसके ऊपर है, वो मुझे अभी याद नहीं है, कि मैं दुनिया में गलतियां ढूंढने के लिए चला था, पता लगा कि मुझ में सबसे ज़्यादा गलतियां हैं। तो आप
क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि सिस्टम को फॉलो करें। व्यक्ति विशेष के लिए डोंट बी इमोशनल ना हो, किसी व्यक्ति के लिए, किसी आदमी के लिए कि यार ऐसे कैसे। इमोशंस जो है ठीक है अपनी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ इमोशंस की कोई जो है कंप्यूटर में जगह नहीं है। भीलवाड़ा का जो सिस्टम है वहाँ पे जो है इमोशंस के आधार पे चेक नहीं बनता है। वहाँ पे सिस्टम जो कहता है कि भैया बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, उसके आधार पे चेक बनता है। और आपकी कामयाबी किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करने से नहीं आने वाली है, आपकी कामयाबी सिस्टम को फॉलो करने से आने वाली है। एक आदमी हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसके पास एक चीज़ उन्होंने बताई जो सिस्टम से संबंधित है, आप उसको फॉलो कीजिए। डोंट फॉलो द पर्सन के वो क्या कर रहे हैं उस तरह से हमें भी करना है। ऐसे करेंगे तो भाई साहब आप नहीं रह पाएंगे, फिर कुछ और बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप बन के रहें, बी योरसेल्फ। स्वयं परमात्मा ने अगर सबको एक जैसा बनाना होता तो सबकी शक्लें, सबके हाव भाव, सबका एक ही दिमाग दे देता, वो सबका एक ही साइज दे देता, कोई छोटा बड़ा क्यों होता। तो कहाँ से ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया परमात्मा ने, ताकि हर आदमी अपने लेवल पे अपने गुणों को विकसित करे और सिस्टम को फॉलो करके विकसित करे। आरसीएम बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम से बाहर की कोई चीज़ है उसको हमें फॉलो करने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो भले ही हमारे किसी अपलाइन ने हमें बताई हो, वो हमारे किसी क्रॉस लाइन ने हमें बताई हो, या डाउन लाइन अगर हमें सजेस्ट कर रही है या अपलाइन सजेस्ट कर रही है, और आपको पता है कि ये सिस्टम से बाहर की चीज़ है, तो यू कैन से नो, आई वोंट फॉलो। आप अपने सहयोगी को, आप अपने साथी को, आप अपने अपलाइन को, किसी ने भी अगर कोई ऐसे आपसे कह रहा है तो जस्ट से नो कि ये सिस्टम से बाहर की चीज़ है। आई विल फॉलो ओनली द सिस्टम। क्योंकि जब चीज़ें बाहर की फॉलो की जाती है, सिस्टम से बाहर की, हो सकता है उनसे कुछ छोटे मोटे रिजल्ट आपको तुरंत आज मिल जाए, लेकिन यदि सिस्टम से बाहर की चीज़ को आपने फॉलो किया तो ये चीज़ डुप्लीकेट होगी, और ये डुप्लीकेट होके पूरी के पूरे सिस्टम को, पूरी के पूरे टीम को ख़राब कर देगी। तो लर्न टू से नो एज वेल। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि सिस्टम से बाहर की है, वो और वो आपकी अपलाइन ने फोकस किया है कि नहीं नहीं ये काम करना है, ऐसे करना चाहिए, आप हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग ले कि सर ये सिस्टम से बाहर है। मैं सिस्टम की बात को फॉलो करता हूँ, सिस्टम को मानता हूँ, सिस्टम को जानता हूँ और सिस्टम से आगे चलूँगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम को फॉलो करना है, व्यक्ति विशेष को फॉलो ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हैव ए ब्लूप्रिंट। हैव ए ब्लूप्रिंट। हैव ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट नक्शा, कि हम जो बड़ी सी इमारत खड़ा करना चाहते हैं, हम जो आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, हम जो आरसीएम बिजनेस के बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार कर लीजिए। क्योंकि अब आप सीनियर साथी हो चुके हैं, 60वें दिन की ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं। मैं आज बिल्कुल भी जो है ना नए लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने 60 दिन इस मेरे साथ बिताए हैं, आरसीएम पाठशाला में बिताए हैं। तो अब साहब आपके पास अपना ब्लूप्रिंट तैयार करने का वक्त आ गया है। अब आप अपना वो ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आप स्टार डायमंड तक जाने वाले हैं, उससे भी आगे जाने वाले हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए क्या आपके पास नक्शा है? बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसको क्या यूं ही मिस्त्री लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था कि ऊपर वाली मंजिल को जाके देखेंगे ऊपर कैसे बनाएंगे, दूसरा माला कैसे बनाएंगे? ये ब्लूप्रिंट जब हम किसी भी इमारत को शुरू करते हैं, शुरुआत से डे 1 से ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पे ही उस बिल्डिंग की संरचना होती है। यदि वहाँ पे ब्लूप्रिंट नहीं है तो वो एक मंजिल से ऊपर वो बिल्डिंग नहीं बढ़ सकती है। दूसरी मंजिल पे जाने के लिए ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पहले से उसके अंदर जो है हमें पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे अगर आप उस बिल्डिंग के ऊपर 2, 3, 4 या 5 मंजिल बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जो है ज़मीन के ऊपर ईंटें रखते चले जाएं और करते करते एक मंजिल तो बन जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको जाना है नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन के अंदर आपको उसकी नींव मजबूत करनी थी। उसके लिए वो ज़रूरी काम करने थे, जिसकी वजह से आपकी वो बिल्डिंग 2, 4, 5, 10 मंजिल तक, कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले, कोई भी इमारत बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है।
ठीक इसी तरह से हमारा कोई भी अचीवमेंट आने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। हैव योर ब्लूप्रिंट। आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं? अक्सर जो है बहुत से लोग 90% लोग, एक मुकाम है आरसीएम बिजनेस का जिसको रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं। रॉयल्टी अचीवर पे आके बहुत से लोग रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी टीम को जो है फिर कोसते रहते हैं कि काम नहीं कर रहे। पता है क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं होता कि इससे आगे कैसे जाना है, इससे आगे कैसे जाना है। क्योंकि रॉयल्टी अचीवर जो है बिना एजुकेशन के लोग बन सकते हैं, बन जाते हैं काम करके, मेहनत करके, सेल करके, लोगों को ज्वाइन करवा के, लेकिन इससे आगे एजुकेशन की ज़रूरत होती है, फिर टीम बन जाती है, टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और वो सारी चीज़ें एक आदमी तब सीख पाता है, तब उसकी सीखने की इच्छा होती है जब उसके पास ब्लूप्रिंट हो, जब उसको पता हो कि जाना वहाँ पे है। अगर आपको चांद पे जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए आपको पता है, आपका दिमाग तुरंत बताएगा भाई साहब चांद पे जाना है तो आपको रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपके पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि चांद पे जाना है, आपको तो सिर्फ जो है ना यहाँ से चल के और यहाँ जो पड़ोस की दुकान है वहाँ तक जाना है, तो आपका दिमाग रॉकेट बताएगा क्या? आपका दिमाग आपको आइडिया देगा क्या रॉकेट चाहिए? आपका दिमाग नहीं देगा आइडिया। आपका दिमाग कहेगा कि 2 पैर है, उठो, चप्पल पहनो और चलो, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो हैव ए ब्लूप्रिंट। अगर आपके पास आज ब्लूप्रिंट है कि मुझे स्टार डायमंड जाना है इस बिजनेस में, तो उस ब्लूप्रिंट के उसके मुताबिक आपका माइंड आपको पता क्या कहेगा कि भैया पहले लोक व्यवहार पढ़ना शुरू करो, कुछ सीखो, पंडित जी की टेप सुनो, मुकेश कोठारी जी से सीखो, वत्स साहब से ट्रेनिंग लो, फिर जो है पाठशाला को भी अटेंड कर लीजिए या प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लीजिए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए। आपका दिमाग आपको बताना शुरू कर देगा, लेकिन वो तब बताएगा जब हमारे पास ब्लूप्रिंट होगा। हमारे पास आप जैसे ही किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, सामान कहाँ मिलेगा ये आपका दिमाग अपने आप ढूंढ लेता है कि बजरी वहाँ मिलेगी, रेता वहाँ मिलेगा, सरिया वहाँ मिलेगा, और मंजिल जो है अगर 5 बनानी है तो इसके लेवल का मिस्त्री वो है, अगर आपको मंजिल 20 बनानी है तो इसके लेवल का मिस्त्री वो है, आप उसको मिस्त्री को बुलाते हैं। लेकिन ये होगा कब? जब ब्लूप्रिंट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट, हैव ए ब्लूप्रिंट फॉर योर श्योर सक्सेस। ध्यान रखें, ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, इसको भी हमेशा ध्यान में रखें। 3% ड्रॉप आउट को रोकने से, 3% ड्रॉप आउट रोकने से 68% रिजल्ट बढ़ जाते हैं, रिजल्ट बढ़ जाते हैं। देखिए कितनी कमाल की चीज़ है ये जो है ना, बात हम भूल ही जाते हैं। इस बात का जिक्र मैं बहुत बार पीछे भी कई ट्रेनिंग्स में मैंने किया है। 3% ड्रॉप आउट को अगर हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो रिजल्ट जो है वो 68% बढ़ जाते हैं। 3% ड्रॉप आउट कहाँ पे होता है? 3% ड्रॉप आउट किस वजह से होता है मैं आपको बताता हूँ। 3% ड्रॉप आउट इसलिए होता है कि एक नया व्यक्ति है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और उसने कोई भी ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए था, यार ये कौन सी बात कह दी, और हमने उस आदमी को गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी वजह से उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई, जिसकी वजह से उनका ईगो था वो हर्ट हो गया, और उस आदमी ने उस दिन के बाद जो है काम करना बंद कर दिया। आप सोचते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ 100 रुपये का एक हेल्थ गाड़ी खरीदता था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्रॉप आउट है। ये आदमी आज केवल एक हेल्थ गार्ड खरीद रहा है। अगर आपने उस आदमी को प्यार से, प्रेम से, अच्छे से डील किया, टैकल किया, तो यही आदमी आने वाले समय में ये तय है कि वो आरसीएम के बड़े स्टोर पे भी जाएगा किसी न किसी दिन, वहाँ कभी न कभी उसके सामने कोई न कोई फंक्शन भी आएगा और वो आदमी के अंदर भी पेट्रोल भरा हुआ है, कोई चिंगारी उसके अंदर डलेगी और वो आदमी उठ खड़ा होगा और काम करना शुरू कर देगा। एक आदमी अगर सिर्फ और सिर्फ यूज़र भी बन के रहता है तो मैंने एक कैलकुलेशन आपको बताई थी, कई लाख रुपए का व्यक्ति है। आप ये मान के चलें, टीसी जी ने एक बार बताया था एक ट्रेनिंग के अंदर, एक भी जो ज्वाइनिंग है, एक एक ज्वाइनिंग को आप ये
मान के चलें कि एक ज्वाइनिंग के ऊपर हमारा 1,00,000 रुपया लगा हुआ है, 1,00,000 रुपया एक ज्वाइनिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो अब आप सोचिए कि 1,00,000 रुपया आपने किसी जगह पे लगा दिया, क्या आप चाहेंगे कि वो छोड़ के चला जाए? क्या आप चाहेंगे कि वो हेल्थ कार्ड खरीदना बंद कर दे? आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपको हमेशा ये चिंता रहेगी कि अगर ये चला गया तो मेरा 1,00,000 रुपया डूब जाएगा। तो ये 3% ड्रॉप आउट आप नए यूजर्स का रोक सकते हैं। उनको कैसे रोक सकते हैं? फ़ोन कॉल करके, रिमाइंडर कॉल करके, रीपरचेज की कॉल करके। इसीलिए मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ। 5 गुना 25 फार्मूले को ध्यान में रखिए। आपको टारगेट में, दिमाग में, जहन में ये याद रखना है कि मुझे 5 होम मीटिंग करनी है रोजाना और 25 फ़ोन कॉल करनी है। ये 25 फ़ोन कॉल को आप जब करना शुरू कर देंगे तो आपका ड्रॉप आउट जो है वो रुक जाएगा। 3% नहीं मेरे दोस्त, वो हो सकता है 4 या 5% ड्रॉप आउट रुक जाए। अगर 5% ड्रॉप आउट रोकने में आप कामयाब हो गए तो आपका जो बिजनेस की ग्रोथ है वो 100% डबल होगी आपके बिजनेस की ग्रोथ। ये ड्रॉप आउट कैसे रुकेगा? इसके लिए तरीके ढूंढिए। कब आप लोगों को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हम नए लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स हैं, उन लोगों को किस प्रकार से हम अपने साथ बनाए रख सकते हैं। समटाइम तो जो है ना, हम अपनी डाउनलाइन की परवाह नहीं करते। उनको, जो लीडर हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको ही थोड़ा सा सख्त शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, जो उनको चुभ जाते हैं और उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाती हैं। डीमोटिवेट करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला माय डियर फ्रेंड्स, उससे ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो अपने शब्दों को, अपने माइंड को, अपने आचार व्यवहार को ध्यान में रखें और उसी के अनुरूप काम करें। ये सिद्धांत आपके दिमाग में होना चाहिए कि 3% ड्रॉप आउट की वजह से आपका 68% बिजनेस बढ़ने वाला है। 68% आपके पास फिर हमेशा जो है वाणी के अंदर मिठास अपने आप पैदा हो जाएगी। अगर ये सिद्धांत को आपने मान लिया, समझ लिया, फिर आप किसी भी आदमी को जाने नहीं देंगे। उस आदमी को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस आदमी के ऊपर 1,00,000 रुपया हमारा लगा हुआ है। एक आदमी के जाने से, एक ड्रॉप आउट से 1,00,000 रुपये का नुकसान होने वाला है। आप इस बात को ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है पॉइंट है हमारा 7th नंबर पॉइंट। मैं यहाँ से थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है। 7th नंबर जो पॉइंट है, ये चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम नए व्यक्ति को ट्रेनिंग, एजुकेशन एटसेट्रा देने के लिए जिम्मेवार हैं, ना कि उसके अंतिम रिजल्ट के, अंतिम परिणाम। ये बहुत कमाल की बात है। ये आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाएगी, ये आपको एहसास कमतरी से बचाएगी। कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के भाग्य में कुछ और लिखा है। इस बात को ज़रा ध्यान से पढ़िए। हम नए व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, सिस्टम की जानकारी देने के लिए, प्लान सिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए हम जिम्मेवार हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारी टीम के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी हमारे सामने आता है, जो भी हमारी टीम का सदस्य है, जो भी आपकी टीम का सदस्य है, जिसने ज्वाइन कर लिया है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, 100% बनती है। इसको निभाइए, लेकिन उसके अंतिम परिणाम के लिए आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब वो ये सारी चीज़ सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर सफल नहीं हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये उसका भाग्य है, ये उसके खुद का स्वभाव है, ये उसके खुद की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है कि आप हर आदमी को रॉयल्टी अचीवर बनाएं, आप हर आदमी को टेक्निकल अचीवर बनाएं। ये जिम्मेवारी उसकी खुद की है, उसको लेने दे। इस बारे में कई बार जो है लोग बड़े इमोशनल होके एक आदमी के पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं सर, इसको तो रॉयल्टी अचीवर बना के ही दम लूँगा।
सर आप केवल उस आदमी की ट्रेनिंग के लिए, उस आदमी को एजुकेशन देने के लिए, उस आदमी को सिस्टम बताने के लिए, उसके साथ जाके होम मीटिंग्स करने के लिए, उसको फ़ोन कॉल करने के लिए, उसको प्लान दिखाना सिखाने के लिए जिम्मेवार हैं। आप किसी आदमी के भाग्य को नहीं लिख सकते। मैं एक बात हमेशा याद रखता हूँ, परमात्मा जो है ना, आप भी इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, मैं इस फार्मूले का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि परमात्मा जो है दो सूरत में हंसता है। दो सूरत में हम इंसानों के ऊपर हंसता है, दो कंडीशन में इंसानों के ऊपर हंसता है। पहली कंडीशन में परमात्मा हंसता है ऊपर से कि जब किसी व्यक्ति को परमात्मा कुछ देना चाहता है और हम इंसान बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं तो वो हंसता है कि यार तू क्या कर रहा है, जब मैंने इसको देना है तू जितना मर्जी जोर लगा ले, क्या ताकत है तेरी, क्या औकात है तेरी, क्या बिसात है तेरी, जो इस आदमी को जो मैं देना चाहता हूँ तू रोक के दिखा दे। हम जो है वहाँ पे बिना बात की बुराई ले लेते हैं और एक आदमी के रास्ते में अड़ने की जब सोचते हैं कुछ लोग तो परमात्मा हंसता है। दूसरी सूरत में भी परमात्मा हंसता है, जब परमात्मा ने किसी आदमी को कुछ सक्सेस बाई चांस नहीं देनी है और हम मूर्ख प्राणी कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, नहीं नहीं इस आदमी को तो मुझे डायमंड बनाना ही बनाना है, वो हंसता है, यार लगा ले तू जितना जोर लगाना है, तेरे अंदर जितनी ताकत है लगा के देख ले, मैं बैठा हूँ ना, इसके पिछले कर्म जो है इसको वो देने के लिए सक्षम नहीं है, ये लेने के काबिल नहीं है, तुम लगाओ जोर। हम व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट करते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कई बार इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं टीम के अंदर, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहाँ पे हमें ऐसे लगता है यार ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, और हम उस इमोशंस में, उन भावनाओं में बह के न केवल खुद का नुकसान कर बैठते हैं, उस परमात्मा से भी टक्कर लेने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोगों का इस बीच नुकसान हो जाता है। कुछ लोग गलत तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं और फिर हम उन्हीं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये तो ठीक है सर। रेवेंजफुल जो है बातें कई बार शुरू हो जाती है, वहाँ पर वो परमात्मा हंसता है हमारे ऊपर कि भाई साहब जब मैंने देना ही नहीं ना, तुम कितना मर्जी जोर लगा लो, और जब मैंने देना है तुम कितना मर्जी बीच में आ जाओ, खुद जो है तबाह हो जाओगे। जब मैंने देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। तो ध्यान रखिए, आप जो है नए व्यक्ति की ट्रेनिंग, एजुकेशन और सिस्टम के लिए जिम्मेवार हैं, ना कि उसके अंतिम परिणाम के लिए। इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाइए। अंतिम परिणाम आपके हाथ में नहीं है, वो उसके भाग्य में, वो उसके कर्म में, वो उसके द्वारा किए गए आचार व्यवहार से। आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस आदमी के मन में अभी भी जो है यही है, कुछ है गलत सलत इधर उधर की बातें घूम रही है, वो सिस्टम से नहीं चलना चाहता, उसका ध्यान आज भी आलोचनाओं में है, वो आदमी आज भी जो है चौधराहट में चलता है और इस तरीके से वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर। आप जोर लगाए हुए हैं, लेकिन वो आदमी अगर बाई चांस नहीं कर रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, वो जो होगा उनका हो जाएगा, वो परमात्मा ने डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्रिएट लीडर्स। क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। हमें फॉलोअर नहीं बनाने हैं, लीडर्स बनाने हैं। क्रिएट लीडर्स, डोंट मेक फॉलोअर्स। कई बार जो है हमें अच्छा लगता है, देखिए प्रशंसा हर आदमी को अच्छी लगती है, हर आदमी जो है प्रशंसा सुन के बहुत अच्छा उसको लगता है, और फिर जो है लोग धीरे धीरे फॉलोअर बनना शुरू कर जाते हैं, भक्त बनना शुरू कर जाते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर भक्तों की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स की ज़रूरत है। भक्तों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। भक्तों की ज़रूरत नहीं है, लीडर्स की ज़रूरत है। हम अंधभक्त बन जाते हैं, कई बार तो हम खुद ही भक्त बन जाते हैं। भक्त ना बने साहब, लीडर बने। आप अपनी टीम को मौका दें कि वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। अंधभक्त मत बनाइए, उनको फॉलोअर्स मत बनाइए कि बिल्कुल ऐसे अंधों की तरह पीछे 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 ही चल रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। ऐसे अगर गाड़ी चलेगी तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। यहाँ पे फॉलोअर्स जो है वो कभी भी, फॉलोअर्स के अंदर जो है एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फॉलोअर्स जो है एक पर्टिकुलर किसी सिद्धांत की वजह से किसी आदमी को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली उन्हें कोई बात अच्छी लगती है जिसको वो फॉलो करते हैं। अगर उन्हें या तो
उससे अच्छी बात कहीं दूसरी जगह मिल गई तो वो फॉलोअर्स यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर वो उनको आपके अंदर हम कोई प्रॉब्लम नज़र आ गई तो वो तुरंत फिर भी बैकआउट कर जाएंगे। फॉलोअर्स के पास अपना दिमाग नहीं होता, फॉलोअर्स जो है विवेक से फैसला नहीं करते, फॉलोअर्स हमेशा इमोशंस के आधार पे फैसला करते हैं। तो डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, जस्ट क्रिएट लीडर्स। लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें अपनी टीम में जनरेट करनी है, उन्हें चार्ज देना है, उन्हें भी काम करने के लिए प्रेरित करना है, वो भी आगे आए, प्लान दिखाएं, बोर्ड के ऊपर खड़े होकर प्लान दिखाएं, उनको बोलना सिखाएं, उनको एजुकेशन दें, उनके साथ मिलके उनके व्यक्तित्व को सुधारना है, फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं। कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा जो है अपनी टीम को ज्ञान देना शुरू कर देते, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे करते करते बिल्कुल पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी टीम के लोगों को कि बस इधर उधर देखें ही ना, बस मुझे ही फॉलो करते चले जाएं, बस मेरी ही ट्रेनिंग को लें, कोई किसी दूसरे आदमी की तरफ तो देखें ही ना, सारी ट्रेनिंग सारी चीज़ें सब बेकार हैं, बस मैं जो बताता हूँ वही सही है, बस इसी को फॉलो करें। यहीं पर गलती हो जाती है साहब, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। आप उन्हें लीडर बनने के लिए प्रेरित करें। वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर जब बनेंगे तब आपका ड्रीम पूरा होगा, तब ये बिजनेस चलेगा, तब ये सिस्टम चलेगा। फॉलोअर्स के साथ मिलके आप केवल रॉयल्टी तक पहुंच सकते हैं। रॉयल्टी से आगे जाने के लिए आपको लीडर्स तैयार करने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, डो क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, सिस्टम से चले, सिस्टम से चले, सिस्टम से चलें, सिस्टम से। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम है 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स कार्डिनल रूल्स। 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स कार्डिनल रूल्स, ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ हमें चलना है, सिस्टम से बाहर नहीं चलना है। सिस्टम को जो आदमी फॉलो करता है, सिस्टम को हमें सीखना है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को जानना है, सिस्टम को मानना है और सिस्टम के साथ ही चलना है। आपको ये सिस्टम समझना है। कई बार जो है हम अपने तरीके लगाते रहते हैं, हम अपने खुद के विचार इसमें लेके आते हैं, तो उन चीज़ों को नहीं लेके आना है। सिस्टम को समझिए, सिस्टम को जानिए, सिस्टम को मानिए और सिस्टम को ही फॉलो कीजिए। डोंट फॉलो द पीपल, जस्ट फॉलो द सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से जो है एक बेहतरीन दिन के साथ, बेहतरीन बातचीत के साथ हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और 90 दिन का कोर्स का एक प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिलता है। आप अपनी टीम में यदि आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है तो उस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम से 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे वीडियो एक ही जगह पे कंपाइल करते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। तो उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत अच्छा लगा, आज मैंने आपका 3 मिनट ज़्यादा ले लिया है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।